Hey, this is Faiz Ali Saifi. I'm a motivational speaker as well as commerce educator. Now, today we are going to start our new chapter of Business Studies Class 12, that is Planning. बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपका प्लानिंग स्टार्ट करने वाला हूं और अगर आप चैनल में मेरे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया एंड क्लिक द बेल आइकन आल्सो. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लानिंग? प्लानिंग का मतलब क्या हुआ? देखो समझना, प्लानिंग का मतलब हुआ डिसाइडिंग इन एडवांस, यानी कि आप पहले से ही किसी चीज को डिसाइड करके रख रहे हो. ठीक, यानी कि प्लानिंग का मतलब होता है कि डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन, क्या करना है, हाउ इट इज टू बी डन, कैसे करना है, व्हेन इट इज टू बी डन, कब करना है. एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है प्लानिंग की, वो क्या है? प्लानिंग मीन्स डिसाइडिंग इन एडवांस, या फिर ये कह सकते हैं प्लानिंग मीन्स इट इज अ ब्रिज गैप बिटवीन वेयर वी आर नाउ एंड वेयर वी वांट टू रीच. यानी कि प्लानिंग जो है वो एक गैप है, एक ब्रिज गैप है दो चीजों के बीच में, यानी कि आज हम कहां पर हैं और हमें कहां पर पहुंचना है, तो इस चीज को हम प्लानिंग बोलते हैं. दिस इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ प्लानिंग. प्लानिंग मीन्स डिसाइडिंग इन एडवांस what is to be done, how it is to be done and when it is to be done. या तो ये या फिर प्लानिंग. दूसरी डेफिनेशन प्लानिंग क्या है? प्लानिंग इज अ ब्रिज गैप बिटवीन वेयर वी आर नाउ एंड वेयर वी वांट टू रीच. हम कहां पर हैं और हमें कहां पर पहुंचना है, इसको हम प्लानिंग बोलते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग. फर्स्ट फीचर ऑफ प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. यानी कि प्लानिंग जो है ये पहला फंक्शन है मैनेजमेंट का जो हर एक मैनेजर को परफॉर्म करना पड़ता है. कहने का मतलब ये है कि विदाउट प्लानिंग अदर फंक्शंस जो हैं, यानी कि ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, इनको आप प्रॉपर वे में परफॉर्म नहीं कर सकते अनलेस एंड अनटिल आपने प्लानिंग की हो. तो बेसिकली प्लानिंग जो है वो प्राइमरी फंक्शन है, क्योंकि प्लानिंग में जो है वो ऑब्जेक्टिव डिसाइड होता है, एक मकसद डिसाइड होता है, और जब मकसद डिसाइड होता है उसके बाद ही अदर फंक्शंस को परफॉर्म किया जाता है. दैट्स व्हाई वी कैन से दैट कि प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. सेकेंड फीचर ऑफ प्लानिंग इज अ परवेसिव फंक्शन. यानी कि प्लानिंग जो है परवेसिव फंक्शन है. वो नाउ व्हाट डज इट मीन? परवेसिव का मतलब क्या होता है? तो बेसिकली परवेसिव का मतलब होता है प्लानिंग इज रिक्वायर्ड एट ऑल द लेवल्स ऑफ द मैनेजमेंट. यानी कि टॉप से लेके बॉटम तक हर जगह प्लानिंग की जरूरत पड़ती है. प्लानिंग का मतलब सिर्फ ये ही नहीं कि इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट, खाली टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है वो प्लानिंग करता है. ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टॉप से लेके बॉटम तक, यानी कि मैनेजर्स हो गए और लोअर लेवल के जो वर्कर्स हो गए और जो टॉप लेवल जो सीईओज वगैरह होते हैं कंपनी के, हर एक बंदे की जिम्मेदारी बनती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डे टू डे बेसिस पे एक्टिविटीज को परफॉर्म करना. सो वी कैन से दैट प्लानिंग इज अ परवेसिव फंक्शन व्हिच इज परफॉर्म्ड बाय ईच एंड एवरी एम्प्लॉय और मैनेजर इन द ऑर्गेनाइजेशन. थर्ड फीचर ऑफ प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक. मींस प्लानिंग जो है ना वो पास्ट के लिए कभी नहीं की जाती. प्लानिंग जो है हमेशा फ्यूचर के लिए की जाती है. सो वी कैन से दैट प्लानिंग इज बेस्ड ऑन फ्यूचर, और इट मींस लुकिंग अहेड, यानी कि आगे की तरफ को देखना. पीछे के लिए प्लानिंग कभी नहीं की जाती, पास्ट के लिए प्लानिंग कभी नहीं की जाती. प्लानिंग की जाती है ओनली फॉर फ्यूचर. फ्यूचर के लिए प्लानिंग को किया जाता है, तभी बोला जाता है प्लानिंग जो है इट इज अ फ्यूचरिस्टिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. फोर्थ फीचर ऑफ प्लानिंग इज कंटिन्यूअस. यानी कि प्लानिंग जो है ये कंटिन्यूअस फंक्शन है. प्लानिंग इज नेवर एंडिंग प्रोसेस. कभी भी प्लानिंग खत्म नहीं होती. प्लानिंग डे टू डे बेसिस पे चेंज होती रहती है एज पर द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. प्लानर्स जो होते हैं, जो प्लान बनाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ये कंटिन्यूअस बेसिस पे एनवायरनमेंट के हिसाब से, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने प्लान को चेंज करते रहते हैं. तभी कहते हैं कि प्लानिंग जो है वो नेवर एंडिंग प्रोसेस है, ये कभी नहीं खत्म होती, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है. नेक्स्ट फीचर इज प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज. यानी कि प्लानिंग जो है वो मेंटल एक्सरसाइज है, यानी कि यहाँ पर इंटेलेक्चुअल प्रोसेस काम करती है. वेरी हाई थिंकिंग स्किल्स आर रिक्वायर्ड इन केस ऑफ प्लानिंग. प्लानिंग के लिए एक्सपर्ट्स चाहिए होते हैं. प्लान जो करते हैं डे टू डे बेसिस पे अपने बिजनेस को कहाँ पहुँचाना है, इसके लिए हाई स्किल्स चाहिए, थिंकिंग एबिलिटी चाहिए. तो प्लानिंग जो है वो मेंटल एक्सरसाइज है जो ऑपरेशनल एक्टिविटीज से काफ़ी अलग होती है. तो इसलिए प्लानिंग डिपार्टमेंट जो होता है वो ऑपरेशनल एक्टिविटीज से बिल्कुल अलग होता है. दैट्स व्हाई वी कैन से दैट प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज जिसके लिए हाई थिंकिंग स्किल्स चाहिए होते हैं. नेक्स्ट फीचर एंड लास्ट फीचर ऑफ प्लानिंग इज, हो तो और भी सकते हैं लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट है, इट फोकसेस ऑन अचीविंग गोल्स. यानी कि जो हमारी जो प्लानिंग होती है
ये अचीवमेंट ऑफ गोल में फोकस करने में काफ़ी हेल्प करती है। तो बेसिकली प्लानिंग जो है उसमें होता क्या है, इट स्टार्ट्स विद डिटर्मिनेशन ऑफ एन ऑब्जेक्टिव, यानी कि सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, अपना एक ऑब्जेक्टिव को सेट करना पड़ता है, सेटिंग अप ऑफ एन ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले हमें एक मकसद डिसाइड करना पड़ता है कि हमें करना क्या है। उसके बाद क्या करते हैं, सेट किए हुए ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अपने मेथड्स बनाने पड़ते हैं, प्रोसीजर्स बनाने पड़ते हैं, रूल्स बनाने पड़ते हैं, प्रोग्राम बनाने पड़ते हैं। सो बेसिकली वी कैन से दैट प्लानिंग इज अचीविंग, या फिर ये कह सकते हैं फोकस ऑन अचीवमेंट ऑफ गोल, यानी कि जो आपको करना है, जो आपको अचीव करना है, उसको उस पे फोकस करने में हेल्प करता है प्लानिंग। तो इसकी शुरुआत हो जाती है सेटिंग अप ऑफ एन ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले हमें एक मकसद डिसाइड करना पड़ता है, फिर उस मकसद को पाने के लिए, उसको अचीव करने के हिसाब से हमें प्रोसीजर्स बनाने पड़ते हैं, मेथड्स बनाने पड़ते हैं, प्लान्स बनाने पड़ते हैं, ताकि हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें। यानी कि कहने का मतलब यह है कि अगर आपका ऑब्जेक्टिव है कि मुझे अपने बिजनेस स्टडीज, अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स में 90+ मार्क्स लेकर के आने हैं, तो दिस इज योर ऑब्जेक्टिव। और उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए आप शेड्यूल बनाओगे कि कितना पढ़ना है दिन में, अपने टेस्ट लिया करोगे, सेल्फ टेस्ट लिया करोगे। यानी कि कहने का मतलब यह है कि आपका जो ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने के लिए आप काफ़ी सारी चीज़ें करोगे, आप मेथड्स बनाओगे, प्रोसीजर बनाओगे, कुछ प्लान्स बनाओगे, ताकि आप अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सको। सो दीज आर सर्टेन फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग। Now we are going to start importance of planning. So what are the importance of planning? Our first importance of planning is planning provide direction. यानी कि प्लानिंग जो है वो डायरेक्शन प्रोवाइड करती है। सो वी कैन से दैट प्लानिंग इज अ प्रीडिटर्मिनेंट कोर्स ऑफ एक्शन, यानी कि इट प्रोवाइड्स डायरेक्शन टू द एफर्ट्स ऑफ द एम्प्लॉइज। यानी कि एम्प्लॉइज को क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, ये सारी की सारी बातें कौन बताती है, प्लानिंग बताती है कि हमें किस डायरेक्शन में काम करना है। इफ यू वांट टू स्कोर 90+ मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स in your business studies और accountancy और economics, so आपको प्लान जो है आपका वो डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा कि आपको अगर 90+ मार्क्स अचीव करने हैं तो आपको किस डायरेक्शन में मेहनत करनी है। सो तभी कहते हैं कि प्लानिंग जो है वो डायरेक्शन प्रोवाइड करती है एम्प्लॉइज के एफर्ट्स को कि क्या करना है, क्या नहीं करना, कब करना है, कैसे करना है। सेकेंड इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग इज प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटीज। यानी कि कहने का मतलब क्या है, देखो अनसर्टेनिटीज का मतलब क्या होता है, दीज आर दोज इवेंट्स व्हिच मे और मे नॉट हैपन। यानी कि वो चीजें जो हो भी सकती हैं या नहीं भी हो सकती हैं, फ्यूचर में मुझे नुकसान हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो प्लानिंग क्या करता है, प्लानिंग की हेल्प से मैनेजर क्या करते हैं, अपने पास्ट एक्सपीरियंस की हेल्प से कुछ प्रोविजंस, कुछ अजम्पशंस लेकर के चलते हैं, ताकि फ्यूचर में जो प्रॉब्लम आने वाली है या तो वो खत्म हो जाए या फिर वो कम हो जाए। तो कहते हैं कि प्लानिंग जो है फ्यूचर में होने वाली अनसर्टेनिटीज जो है, जो अनसर्टेन इवेंट्स हैं, उनको या तो कम कर देता है या पूरी तरीके से खत्म कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे कहीं जाना है और रास्ते में बारिश पड़ सकती है तो मैं क्या करूंगा, अम्ब्रेला रखूंगा अपने साथ ताकि मैं उस बारिश से बच सकूं। तो सिंपल यहाँ पर कुछ अजम्पशंस लिए जाते हैं पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे। ऐसी मैनेजर क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल आप अगर लास्ट टाइम पिकनिक गए थे और वहाँ पर जो है बारिश पड़ रही थी, ठीक है, तो इस बार अगर आप फिर से पिकनिक पे जा रहे हैं तो आपको वो सारी की सारी चीज़ें याद रहेंगी कि हमारे साथ ये हुआ था, तो आप इस बार जो तैयारी करेंगे उसके हिसाब से करेंगे। तभी कहते हैं कि प्लानिंग जो है फ्यूचर में होने वाली जो अनसर्टेनिटीज होती हैं उसके रिस्क को या तो पूरी तरीके से खत्म कर देता है या फिर रिस्क को थोड़ा सा कम कर देता है। तभी बोला जाता है प्लानिंग रिड्यूस रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटीज। दिस इज द सेकंड इंपॉर्टेंस ऑफ अवर प्लानिंग। Our fourth importance of planning is planning reduces overlapping and wasteful activities. इसका मतलब क्या हुआ समझना कि प्लानिंग जो है वो सारी की सारी एक्टिविटीज को अवॉइड करती है, जिससे जो है रिसोर्सेज की खपत ज्यादा होती है, जिससे हमारे रिसोर्सेज वेस्ट होते हैं। सो बेसिकली वी कैन से दैट प्लानिंग हेल्प इन अवॉइडिंग वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज एंड इट मिनिमाइजेस द कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ टाइम, एफर्ट्स एंड कॉस्ट। कहने का मतलब ये है प्लानिंग जो है उन सारी की सारी एक्टिविटीज को हटा देती है, उन सारी की सारी एक्टिविटीज को खत्म कर देती है, जिसकी वजह से मेरे रिसोर्सेज बर्बाद होते हैं और साथ ही साथ हमारा टाइम, हमारा जो कॉस्ट है और जो हमारे एफर्ट्स है, जो मेहनत है, उसको बचाती है। तो प्लानिंग जो है वो हमें वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज से बचाती है, ये हम कह सकते हैं। प्लानिंग अवॉइड यूजलेस एक्टिविटीज एंड प्रोवाइड क्लैरिटी ऑफ थॉट्स एंड एक्शन, सो वर्क इज कैरिड आउट स्मूथली विदाउट एनी काइंड ऑफ इंटरप्शन। कहने का मतलब ये है कि प्लानिंग जो है वो हमें वेस्टफुल एक्टिविटीज से बचाती है, ताकि काम के दौरान किसी तरीके का इंटरप्शन ना आए, किसी तरीके की रुकावट ना आए। तभी बोला जाता है प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। दिस इज द थर्ड इंपॉर्टेंस ऑफ अवर प्लानिंग।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग इज प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। यानी कि कहने का मतलब ये है प्लानिंग जो है वो इनोवेटिव आइडियाज को प्रमोट करती है। वी नो दैट, हमें पता है, मैंने तुम्हें अभी भी बताया था, प्लानिंग इज अ इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। यानी कि प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, यानी कि दिमागी जो है यहाँ पर दिमाग काम करता है इंसान का, और इसके लिए जो है वेरी हाई थिंकिंग स्किल्स चाहिए होते हैं। तो जो प्लानिंग है वो मैनेजर्स को फोर्स करती है कि आप फ्यूचर में जो होने वाली कंडीशंस है इनको थोड़ा सा आप फ्यूचर की कंडीशंस को जानिए और उसके हिसाब से प्लान्स बनाइए, उसके हिसाब से आइडियाज बनाइए। इससे फायदा क्या होता है, जो मैनेजर्स होते हैं कंपनी के, जो प्लानिंग डिपार्टमेंट में होते हैं, उनकी जो क्रिएटिविटी है, उनका जो इनोवेशन होता है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, वो काफ़ी क्रिएटिव हो जाते हैं, वो काफ़ी इनोवेटिव हो जाते हैं। तभी बोला जाता है कि प्लानिंग जो है वो प्रमोट करती है इनोवेटिव आइडियाज को, क्योंकि इट्स एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। दिमाग चलता है तो दिमाग जितना चलता है उतना शार्प होता है। सिंपल सी बात है, कोई भी बता देगा। दिमाग यहाँ पर चलता है, जितना दिमाग चलेगा उतना शार्प होगा। तो इसी तरीके से मैनेजर्स अपने ब्रेन को यूज करते हैं, जिससे वो काफी क्रिएटिव होते हैं और नए नए इनोवेटिव आइडियाज को ऑर्गेनाइजेशन में लेकर के आते हैं, जिससे कंपनी को काफी फायदा होता है। Our last importance of planning is planning provides standard for controlling। यानी कि प्लानिंग जो है वो कंट्रोलिंग में एक स्टैंडर्ड प्रोवाइड करके देता है। अब देखो यहाँ पर समझना मेरी बात बहुत ध्यान से, कि सबसे पहले ये स्टैंडर्ड का मतलब क्या हुआ और कंट्रोलिंग का मतलब क्या हुआ। पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगा, अभी सिर्फ मतलब समझ लो। कंट्रोलिंग का मतलब होता है इट इज द वी कैन से दैट इट इज अ कंपैरिजन बिटवीन एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड प्लान्ड परफॉर्मेंस। यानी कि प्लान्ड परफॉर्मेंस जो है ना वो स्टैंडर्ड होता है हमारा, कि जब कभी भी आप एक्चुअल परफॉर्मेंस में और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस में कंपैरिजन करते हैं, इस प्रोसेस को कंट्रोलिंग बोला जाता है। और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस और एक्चुअल परफॉर्मेंस में जिस तरीके का वेरिएशन आता है उसको डेविएशन बोला जाता है। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि उस डेविएशन को फाइंड आउट करके हमें करेक्टिव मेजर्स लेने होते हैं ताकि वो गलती दोबारा से ना हो। ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात। तो जो प्लानिंग है वो हमें स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है कंट्रोलिंग में। फॉर एग्जांपल, मैं तुम्हें एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। आपको 100 में से 90 प्लस मार्क्स चाहिए इकोनॉमिक्स में, ठीक, तो ये आपका स्टैंडर्ड हो गया, ये प्लान परफॉर्मेंस होगी। लेकिन एग्जाम देने के बाद आपके मार्क्स आए सिर्फ और सिर्फ 85, ठीक, तो ये हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस हुई। तो इसमें जो डेविएशन आया, इसमें जो डिफरेंस आया वो आया 5 मार्क्स का या 6 मार्क्स का, जो भी डिफरेंस आया। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले फाइंड आउट करोगे कि भाई ये 5 मार्क्स या 6 मार्क्स मेरे कम क्यों आए, यानी कि ये डेविएशन 6 मार्क्स का क्यों आया, उसके पीछे के रीजन जानोगे और दोबारा वो गलती ना हो तो उसके लिए आप करेक्टिव मेजर्स लोगे। सो बेसिकली दीज आर सर्टेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स एंड डेफिनेशन ऑफ प्लानिंग जो मैंने आज की क्लास में बताई। वीडियो को, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और इसी तरीके से मैं वीडियोस बिजनेस स्टडीज़ की जो है डालता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियोस को शेयर करिएगा, और साथ ही साथ MCQs भी करेंगे बढ़िया तरीके से। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, देखते रहिए एम हाई टू रीच हाई। बाय बाय, टेक केयर।